हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये XHTML CSS का 11 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS के बारे में जानेंगे। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जिस तरीके का भी आपका HTML डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू बना सकते हैं। वेबसाइट पे अगर आपको मान लीजिए कि किसी वेबसाइट का एक ही तरह का कलर चाहिए तो आप मेंटेन कर सकते हैं CSS को। आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। आप ये बहुत आसान बना देता है आपको मेंटेन करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं CSS का। CSS को हम लोग .css फाइल से सेव करते हैं। इसका बहुत सारा एडवांटेज है। CSS सेव करता है टाइम, आपका आसान कर देता है लिखने के लिए और मेंटेन करने के लिए। पेज लोड फास्ट कर देता है और मेंटेन आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कलर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम लोग CSS के थ्रू आप कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम H1 टैग लिख देते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ this is a heading tag. In this tutorial we are going to learn CSS। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेती हूँ। ये हमारा हेडिंग हो गया और हम लोग इसके अंदर, इस हेड के अंदर हम लोग जो भी CSS होगा वो लिखेंगे। तो उस लिखने का तरीका क्या है, आपको स्टाइल लिखना होगा और इसे आप क्लोज कर दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी आपका सेलेक्टर है, जैसे कि जो भी आपका HTML का टैग है, H1 हो गया, P टैग हो गया, A टैग होगा, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि किस टैग में आपको कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं। आपका सेलेक्टर क्या हुआ, HTML का टैग हो गया। तो मैं सेलेक्टर यहाँ पे H1 है इसलिए H1 लिख रही हूँ। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस डालना होगा। आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल दें और उसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी और वैल्यू। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कलर, और वैल्यू क्या हो गया, ब्लू। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, कलर, मान लीजिए कि कलर ब्लू करना चाहती हूँ तो यहाँ पे हम ब्लू लिखेंगे और सेमी कलर। तो ये क्या है, आपका सेलेक्टर है। H1 जो है आपका सेलेक्टर है। जो भी आपको HTML का टैग लेना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। और डिक्लेरेशन में क्या आता है, एक आपका कलर होगा, इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा और उसका वैल्यू लिखना होगा। तो इसे सेव कर ले पहले और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ ए हेडिंग टैग। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न, क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका ब्लू कलर में हो गया। तो हम लोग कलर को 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका आपने देखा कि किस तरीके से सिंपल आप वैल्यू डाल सकते हैं। जो भी आपका वैल्यू का नाम है, जैसे कि हो गया ब्लू, आप यहाँ पे जो भी आप कलर का नाम जानते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं। इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, देखिए ग्रीन कलर का आ गया है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, RGB वैल्यू डाल के। RGB वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख कर इसी तरह बता देती हूँ। RGB, यहाँ पे RGB वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये R क्या है आपका, रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं 0 से लेके 255 तक। मान लीजिए मैं 0 डाल देती हूँ, कमा 0 कमा 255। तो आप देखिए ये 255 क्या है, ये जो 0 है ये रेड के लिए होगा, ये जो 0 है ये ग्रीन के लिए होगा और ये जो 255 है ये ब्लू के लिए होगा। इसका मतलब ये ब्लू कलर कर देगा। तो चलिए हम इसे, इस कलर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर लिख देते हैं RGB और इसके अंदर हम मान लीजिए कि वैल्यू डाल देते हैं 0,255 और इसे मैं सेव कर लेती हूँ और यहाँ हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गया, पहले ग्रीन था ब्लू हो गया। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए रेड करना है तो ये जी 255 यहाँ से मैं हटा दूँगी और यहाँ मैं 255 लिख दूँगी। ठीक है, ये 0 से 255 तक के बीच में होता है, इसलिए कि ये देखिए यहाँ पे ये रेड का वैल्यू है, ये आपका ग्रीन का है और ये ब्लू का है। उसी तरह आप ग्रीन के लिए भी कर सकते हैं, आप यहाँ 0 लिख दें और आप किसी भी तरीके से वैल्यू इस 55255 के बीच में जो भी आपका वैल्यू आता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे रिफ्रेश कर देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया।
क्योंकि 255 क्या हुआ, जी देखिए बीच में है, ये ग्रीन के लिए है। आप कोई और भी वैल्यू डाल सकते हैं 0 से 255 के बीच में। थर्ड तरीका है कि आप हैश करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्लैक लिखना है, आप ये हैश कोड जो होगा आप कलर लिखें और उसका हैश कोड डालना होगा। हैश कोड मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ये 6 तरह का डिजिट होगा, आपको इसमें लिखना होगा कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला जो डिजिट होगा, मान लीजिए मैं FF0000, मैं बताती हूँ ये क्या हो रहा है। ये FF क्या है, ये रेड के लिए होगा। ये 00 क्या है, ये आपका ग्रीन के लिए होगा। और ये 00 ब्लू के लिए होगा। तो ये दो दो डिजिट क्या होता है हर कलर का, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो इसे आप सेव कर लें और इसे आप रिफ्रेश कर लें। एक ये रेड कलर आ चुका है आपकी। ये आप शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं। देखिए ये FF 2 बार यूज़ हुआ है, ये 00 2 बार यूज़ हुआ और फिर 00 2 बार यूज़ किया है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, F00। आप इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ये सेम ही रह गया है। अब किसी भी तरीके से आपका इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 664477 डालती हूँ, ठीक है। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा वॉयलेट कलर का आ गया है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म अगर चाहते हैं कि देखिए 664477 यूज़ हुआ है, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म में 647 डाल सकते हैं। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। देखिए सेम ही कलर रह गया। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि CSS क्या होता है, तरीके से आप यूज़ करते हैं CSS का। सबसे पहले आपको कोई भी HTML का टैग सेलेक्टर यूज़ लेना होगा और उसके बाद उसके अंदर हम डिक्लेरेशन डालेंगे। ये कलर आपका जो है ये, और ये प्रॉपर्टी है और ये इसका वैल्यू है। आप 3 तरीके से कलर को डाल सकते हैं। पहला, आप वैलिड कलर नेम दें, आप कलर लिखें और यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, पिंक जो भी आपका कलर है वो लिखें यहाँ पे। दूसरा तरीका RGB वैल्यू, आपको रेड, ग्रीन और ब्लू उसका वैल्यू डालना होगा। आप 0 से 255 तक के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आपका हैश कोड को क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है कि आपको 6 डिजिट का आपको कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। पहला रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।